की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो आज काम कर रहे हैं, ये मांग चलेगा। आने वाली पीढ़ियां जो आज लड़के यहाँ जा रहे हैं, गांव में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, ये बताइए, उनको समझाइए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि घर पे बैठने से आपको हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। अगर आपको घर से अगर हक अधिकार मिल गया होता, हमारे महापुरुष जो जब से बाबा साहब ने जन्म लिया, उसके बाद मानव साहब आए, उन्होंने घर घर जाकर आंदोलन चलाया। किसे चलाया? क्योंकि हमारा समाज जो गांव में रहता है, सोशल मीडिया से दूर है, एजुकेशन की कमी है, इसलिए वो पहुंच नहीं पाती है। तो जो हमारे यहाँ भाई हैं, जो जिम्मेदार भाई हैं, जो पढ़े लिखे, जो सामाजिक है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में जाएं, अपने संगठन के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में लोगों को बताएं, प्रेरित करें, ताकि आपके अपनी जो पार्टी है या संगठन है, भीम आर्मी है, उसमें लोगों को जोड़कर अपने कारवा को बढ़ाइए, भाई के चंद्रशेखर को कारवा बढ़ाइए। जिसकी लड़ाई आप लड़े, तभी सफलता मिलेगी आप जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो। क्योंकि ईमानदारी से काम करने में समय तो जरूर लगता है, लेकिन मंजिल आसानी से नहीं हर हाल में मिलती है। इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, यहाँ जो भी लोग आए हैं, जेल जाना पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेगी, बाकी मुकदमे भी लिखाए जाएंगे। तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर भाई ने जब कार्रवाई शुरू किया था, तो बहुत सारी धाराओं में कम से कम उनके पास 100 के ऊपर धाराएं, मुकदमे हैं। अगर वो डर गए होते तो जो आज हमारे यहाँ समाज के लोग जो भीम आर्मी या जैसे कार्यकर्ता खड़े हो, शायद जहां पर खड़े न होते। क्योंकि जब संघर्ष करोगे, याद रखना, सबके पास परिवार है। जो आपके विपक्ष के लोग अभी सोशल मीडिया पे जो टिप्पणी कर रहे हैं, हम किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं करते हैं। बहुजन समाज हमारा पूरा है, वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो। लेकिन जब परेशानियां आती हैं, हम लोग किसी को पूछ के नहीं बैठक करते कि आप बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, या भाजपा से आए, या सपा से आए हैं। हमने, हमारे महापुरुष ने यह सिखाया है, जब आफत बहुजन अपनी समाज पर आए, तो आप पार्टी मत देकर और पहले उसकी मदद करिए। क्योंकि जब मदद आप करेंगे, आपका जो बिछड़ा हुआ भाई, जो आपको उसको नॉलेज कम है, ज्ञान कम है, किसी कारणवश वो बिछड़ा है, तो अगर आप उसकी मदद करेंगे, शायद उसको ये लगे कि हमारा असली घर यहाँ है, हमको यहाँ आना चाहिए। क्योंकि हमारे संघर्षों की लड़ाई जो लड़ता है, मेरा अपना भाई लड़ेगा, हमारे समाज को लड़े, अन्यथा और कोई लड़ने वाला आपके लिए है नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी आपको कॉल किया जाए, आप भाई का जब भी आदेश हो, हमेशा अपने क्षेत्र में एक दिन कम से कम अपने बेबी बच्चों के लिए एक दिन न कमाने जाइए। एक दिन रोजी रोटी से आपका जीवन रुक नहीं जाएगा। क्योंकि जो आप कमाने के चक्कर में अपना जो असली मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो आपका अधिकार है, उसके अधिकारों का आपका हनन हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा और बाकी आपको अपने क्षेत्र में समझाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जो भी धरना प्रदर्शन किया गया प्राथमिक विद्यालय बंद करने के प्रकरण में, ये बताइए, प्राथमिक स्कूल यहाँ पर जितने लोग आए हैं, ये मान चलिए कि जिसमें एक आध दो लोग हैं जो संपन्न होंगे, जिसके बच्चे प्राइवेट में जाते होंगे, उसमें उनके माँ बाप का संघर्ष हो या खुद संघर्ष करके पैसा कमाए या कुछ भी लोग। लेकिन इसमें 90% लोग जो है हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। और प्राइमरी स्कूल में शिक्षा की जो स्थिति है, वो सरकार ने इसलिए करके रखी है कि जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो सरकार को सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार जो है वो सवाल करने वाले लोगों को पसंद नहीं करती है। और शिक्षा जो कि सवाल को जन्म देती है, इसलिए उन्होंने पहला प्रयास किया कि शिक्षा की जो कड़ी है उसको बंद कर देते हैं, जिससे इनका हाथ पैर जो है शिक्षा है उससे विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग बनाया जाए, ताकि इनकी आने वाले नस्लें न एजुकेशन पा सके, न हमसे जवाब सवाल कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग को यहाँ से जाना है, पढ़ लेना है कि हम जाएंगे। शिक्षा में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी परेशानियां पैदा हों, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए आपको एक बार भी सोचना नहीं चाहिए। जहां जितनी भी संघर्ष करना पड़े, आप बच्चों को अगर 2 किलोमीटर स्कूल जाना हो, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। दिन भर आप सुबह 1 घंटा समय दे दीजिए, पहुंचा दीजिए बच्चों को, और 1 घंटा समय लाकर उसको अपने घर पे पहुंचा ले आइए। इससे क्या होता है, लोग कहते हैं भैया हमारा भविष्य, बच्चे हमारे क्या करेंगे। आपने किसी का भविष्य थोड़ी देखा है। जब आप पेड़ लगाएंगे तभी तो फल की उम्मीद करेंगे। आपने पेड़ लगाने फल की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो हो सकता है हमारे आपके बच्चे के बीच के कोई यहाँ से डीएम हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, एसपी हो सकता है। इससे पहले के पुराने इतिहास है हमारे यहाँ, तो लोग माँ बाप पढ़े लिखे हुए हैं। पहले के आज के 90 से 85 की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी आपको पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत में तो कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसका कुछ आनंद अलग ही होता है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं, अपनी अपनी बातों से आपको बताएंगे। इसी के साथ सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों को एक बार फिर पुनः से आपको तहे दिल से धन्यवाद और जय भीम, जय संविधान।